नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ, अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको देगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लेन देन के हिसाब से अगर आज के दिन को देखें तो निश्चित तौर पे आज का दिन और दिनों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकता है। कामकाज और रोजगार के कुछ बेहतरीन मौके आपके सामने आ जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी काम में, कोई बड़ा काम यदि आप करने जा रहे हैं तो अपने बड़ों से सलाह लेना मत भूलिएगा। और अपनों के लिए थोड़े से समय से दूर जाने की स्थिति भी आज आ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नकारात्मक सोच या विचार नहीं रखें। निश्चित तौर पे यदि आज आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आज आपका अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। सुस्ती नहीं दिखानी है आज के दिन, आलस नहीं करना है, लेजीनेस नहीं दिखानी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियां कुछ जटिल भी हो सकती है आज के दिन। अटके हुए जो काम हैं आपको, आया आज जो आपने काम सोच रखे हैं उनको पूरा करने में मेहनत करनी पड़ सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है। विवादों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आइए कॉलर ले लेते हैं, समस्या सुन लेते हैं। तनय जी कोटा से जुड़ चुके हैं। 6/12/86 जन्म तारीख है और रात के 9 बजे का इनका जन्म है। तनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। जी मैम, मैं 4 साल पहले जॉब करता था सर जी, और बाहर था मैं, फार्मेसी कर रखी मैंने और मैं वापस लौट के अभी घर आ गया हूँ जी। लेकिन मतलब मेरी कहीं जॉब नहीं है अभी। मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? और प्राइवेट से भी मुझे यहाँ पढ़ाने का ऑफर आया था कोटा में, तो वो भी अब मेरा छूट गया है, मतलब ऑफर भी रुक गया है। तो ना मैं बिल्कुल जॉबलेस हो गया हूँ जी। ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली में अभी शुक्र की महादशा, शुक्र का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, जो कि 11 अक्टूबर 2015 तक चलेगा। इस साल अक्टूबर के महीने तक इसी तरीके से आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, अनवांटेड हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी जन्म कुंडली में 2 नेगेटिव चीज़ें हैं। पहली नेगेटिव चीज़ तो ये है कि पूर्ण काल सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष का मतलब ये है कि आपके हर काम में रुकावटें आना, कोई भी काम आपका सीधा नहीं होना, आपके कैरियर में अनस्टेबिलिटी
का हो जाना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी खत्म हो, तो सबसे पहला काम तो ये है कि योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन चले जाइए। वहाँ पर आप सर्पदोष की पूजा करवा लीजिए किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि के दिन। दूसरी जो समस्या है वो आपकी वृश्चिक राशि है, जन्म नाम से। वृश्चिक राशि में अभी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, तो नीच का चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। आपके डिसीजन हाउस का जो ऑनर है वो चंद्रमा नीच का है। आपका एक निर्णय आपको आगे बढ़ाता है और आपका एक निर्णय आपको पीछे ले जाता है। आपके लिए पर्टिकुलर ये एक सलाह है, इंग्लिश में बोलता हूँ, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके निर्णय के लिए। आपके ही निर्णय आपको नुकसान पहुँचाते हैं। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण कीजिए। अक्टूबर तक थोड़ा सा वेट करिए, उसके पश्चात निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है और करियर के अंदर स्टेबिलिटी भी आ सकती है। जी तनय जी, परेशान न होइए। हम उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स को अपनाने से आपके जिंदगी में गुड लक फिर से लौट आएगा। पंडित जी, अब मैं आपको मनमोहन जी की कुंडली दे रही हूँ। 27/5/66 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 12:50 का इनका जन्म है। जोधपुर से दर्शक मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार साहब, खुश रहिए। मैं ये पूछना चाहता था, मेरा जन्म तो बता दिया मैंने, मेरे मघा नक्षत्र हैं और अभी मेरे को राहु की महादशा चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है जी। दूसरी बात, शनि का ढैया भी चल रहा है सिंह राशि को जी। मेरा अच्छा समय कब आएगा मुझे थोड़ा जानना है। जी देखिए मनमोहन जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली की बात करते हैं, मघा नक्षत्र, राहु की महादशा और शनि का अंतर, ये सब तो आपको पता ही है। आपका भाग्य स्थान का लक हाउस का जो ऑनर है वो है मंगल। वो आपकी जन्म कुंडली में बैठा तो केरियर हाउस में है, लेकिन वो साथ में अस्त होके बैठा है। तो भाग्येश ही जब अस्त हो जाए, मेहनत और लक, भाग्य और मेहनत, कर्म, ये जब दोनों साथ जुड़ते हैं तो सफलता मिलती है। खाली भाग्य से कुछ नहीं होता, खाली कर्म से कुछ नहीं होता। जब दोनों साथ जुड़ेंगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता मिले, तो सबसे पहली बात तो चूंकि भाग्येश मंगल जो अस्त का है उसको उदय करिए। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा धारण कीजिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। सरसों के तेल का दीपक जला के बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार हनुमान जी के चोला चढ़ाएं। दूसरी जो समस्या है वो है आपका कैरियर हाउस में 4 ग्रहों का बैठना, सूर्य, बुध, राहु और मंगल। सूर्य राहु जब साथ हो जाता है तो ग्रहण योग बना देता। राहु की महादशा चल रही है, तो राहु का काम ही सर पे टेढ़ा चलना है। आप किसी के करैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरों को तो छोड़िए, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो राहु का करैक्टर है टेढ़ा चलना। तो 18 साल की जो राहु की महादशा, ये आपको अप भी दिखा सकती है, डाउन भी दिखा सकती है। जोधपुर में एकता भैरव जी का मंदिर है, रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करें। पितृदोष की शांति करवाएं। आपकी जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसकी शांति करवाएं। पानी के मटके के पास, जहाँ रसोई में आप पानी का मटका रखते हैं, वहाँ आपकी पत्नी को बोलिए नियमित रूप से सुबह परांडे के पास में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएं। जुलाई 2015 के बाद में निश्चित तौर पर आपका 3 साल का जो समय है वो अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, रक्षा जी अपने पति सुरेंद्र के लिए आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। 27/7/50 जन्म तारीख है इनके पति की और सुबह के 3 बजे का इनका जन्म है। दौसा से रक्षा जी जुड़ चुकी हैं। रक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी। जी हेलो जी। हाँ जी पंडित जी। जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, मैं घर में ना पंडित जी वो गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहती हूँ, मूर्ति की। घर में? हाँ जी। तो अच्छा। मेरे को ना शुभ मुहूर्त बताइए। मेरे पति का नाम सुरेंद्र बेदी है। 27/7/1950, 27/9/50, 1950। अच्छा। हाँ जी, इनकी जन्म दिनांक है और मेरा सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और मेरा नाम रक्षा है। हाँ जी, मेरा 16/9/49 का जन्म है जी। हाँ जी, मेरे को टाइम का मालूम नहीं है मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखिए रक्षा जी, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो
घर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक बार यदि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर जो उसके नियम कायदे हैं वो सब आपको पूरे करने पड़ते हैं। आप कभी घर को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, आपको बाकायदा भगवान जी की पाठ पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है, तो वो सब काम आपको करना है। और एक बार प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दी तो उसके बाद आपकी जो अगली पीढ़ियां हैं वो भी उससे निभाने वाली चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब तक आप जीवित है भगवान आपके 100 साल पूर्ण करें, उसके बाद में कोई उस मूर्ति को उठा के कहीं मंदिर में रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप निर्णय लें सोच समझ कर निर्णय लें। बाकी जहाँ तक मुहूर्त का सवाल है, अभी इसी महीने आगे निर्जला एकादशी आ रही है, उसके साथ साथ में 28 तारीख को गंगा दशमी है। ये स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। यदि आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो अधिक मास शुरू हो जाएगा जून से, तो आप मई के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा इस तरीके से कर सकते हैं। फिर जो भी निर्णय लें सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। भगवान तो मन में बसे हुए हैं, दिल में बसे हुए हैं। मन से याद करिए, दिल से याद करिए। तो और जहाँ तक आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली का सवाल है, इनकी कुंडली में बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। एक तो सूर्य शनि पितृदोष बना देता है। तो पितरों की शांति के लिए जब भी श्राद्ध पक्ष आए तो तर्पण अवश्य करिए। परिंदे के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जरूर चलाइए। कलयुग है, और कलयुग में कहा गया है कि भगवान को भी बाद में पूजो, पहले अपने पितरों को पूज लीजिए अगर घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग भाग्य स्थान में बैठा है। जितना लक भाग्य का सपोर्ट चाहिए उतना भाग्य नहीं मिलता है। रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का स्थान हो तो वहाँ पे दाल की कचौरी, दही, अमृति चढ़ाइए। नियमित रूप से गौ सेवा करिए। आपकी जो भोजन की जो दिन की दोपहर की जो थाली है उसमें से पूरी एक रोटी गौग्रास के रूप में अपनी थाली में से निकालिए। बड़ा अजीब सा फैशन हो गया, गौग्रास निकालते थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के गौग्रास में रख देंगे। क्यों भाई? आप पूरी रोटी खाएं और गौ माता को छोटा सा टुकड़ा खिलाएं, ये तो गलत बात है। गौ माता को पूरा खिलाइए, आप एक कौवा खाइए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से खुशियाँ आती हैं। जी, चलिए उन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। ये याद रखिएगा, आज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, एफर्ट्स, सतत प्रयास करके ही आज आप आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष तौर पे मन में जो आपके आलस्य के भाव है, काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, उसको आज नियंत्रण में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके पास खुद को सही साबित करने के कई मौके आएंगे और उन मौकों को पहचान कर उन पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। किसी से भी आज जरूरत से ज़्यादा बात नहीं करना है, कड़वी बात नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पे चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। रुके हुए काम पूरे करने के लिए कुछ इंतजार आज आपको करना पड़ सकता है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आज का दिन आपका बिगड़ भी सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, आगे भी जानेंगे कि क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए, साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नए काम के कोई भी नया काम यदि आप कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसकी कानूनी और तकनीकी जो टेक्निकल पॉइंट हैं, लॉ फैक्टर वाले जो पॉइंट, उनके पहलुओं पर अच्छी तरीके से गौर करने के बाद ही कोई काम करिएगा, कोई नई डील साइन कीजिएगा।
व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ी आज सावधानी रखने वाला दिन है। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काम काज के लिहाज से आज का जो एक दिन है वो सकारात्मक साबित हो सकता है, मन माफिक दिन साबित हो सकता है। और जिस काम को आप काफ़ी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही काम आज अचानक ही बनता हुआ नजर आ सकता है। विशेष बात आज ध्यान में रखने वाली, घर में या ऑफिस में बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी में आज नहीं उलझना है। आपको रेस्पेक्ट कीजिएगा, उनकी बहसबाजी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम का थोड़ा सा बोझ आपके ऊपर बना रहेगा और दिमाग भी थोड़ा सा हैरान परेशान सा रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के वृक्ष पौधे की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर ले रहे हैं। डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। पूनम जी की कुंडली है 30/6/76, सुबह का है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। सवाल करेंगे मुकेश भरतपुर से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। गुरुजी नमस्कार। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। गुरुजी टाइम जो है पूनम शर्मा का है 1:30 बजे का है, अर्ली मॉर्निंग 30 की। हाँ, और बुधवार का जन्म। जी अच्छा बेटा, बताएं। हाँ, इनका गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो वो थोड़ा ऐसे चल रहा है डाउन। देखो बेटा, जहाँ तक पूनम की जन्म कुंडली का सवाल है तो इनको अभी शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें राहु का अंतर चल रहा है। और राहु जो है वो इनके सप्तम भाव रोजगार के क्षेत्र में बैठा है, दाम्पत्य घर में, रोजगार के क्षेत्र में। काल सर्प दोष बना हुआ है पूर्ण, और राहु सर्प है, टेढ़ा चलता है। तो राहु क्या करता है, जब आप 200% एफर्ट्स करेंगे तब जाके 100% रिजल्ट आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, जिसके पूर्ण योग हैं इनकी कुंडली में, लेकिन ये राहु भैरव जी महाराज है, पल में तोला पल में माशा, रिटर्न में पास कर दे तो इंटरव्यू में अटका दे। तो यदि आप चाहते हैं कि इनको पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो ये है कि उज्जैन जाइए, वहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर एक कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। सबसे पहला काम तो ये। दूसरा जो है वो इनकी जन्म कुंडली में चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है। चंद्र और शनि कभी साथ नहीं हो सकते, तो विष योग बना देता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। इनको बोलिए कि एक तो रविवार के दिन भैरव जी की आराधना करनी है, दाल की कचौरी, दही और इमरती रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में चढ़ाना है। एक गोमेद रत्न, राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न का पेंडेंट बनवा लीजिए, 5.25 रत्ती का, गले में काले डोरे में, रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। मुख्य उपाय जो इनको करना है, यदि ये चाहती हैं कि इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो तुलसी जी की आराधना इनको शुरू कर देनी चाहिए। रोज़ 11-21 तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, तुलसी जी को जल अर्पण करना है, शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण करना है। ये एक काम इनके जीवन के अंदर भारी रूप से पॉजिटिव परिवर्तन लेके आ सकता है। और अपने घर में पितरों का जो स्थान हो, वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना। सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना। सरल से उपाय करवाइएगा। आगे आने वाला सन 2016 की जो शुरुआत है, उसमें इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जी पंडित जी, अगले कॉलर मधुसूदन जी हैं। डिटेल्स दे रही हूँ। 4/11/88 इनकी जन्म तारीख है। 4/11/88 सुबह के 6:20 का इनका जन्म है। बीकानेर से मधुसूदन जी। जी मधुसूदन जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम गुरुजी। जी, शुभ आशीर्वाद, खुश मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरे गवर्नमेंट जॉब का मतलब योग है क्या अपनी कुंडली में, और मेरा अंतिम सोच क्या रहेगा, ताकि मेरे पैसे की भी बहुत तंगी है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को बिजनेस में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब समस्या है ये। देखो बेटा मधुसूदन, चंद्रमा की महादशा, शनि का अंतर 27 नवंबर 2015 तक। चंद्रमा में जब शनि होता है तो विष योग बन जाता है। तो आपके जीवन में जो भी शुभ घटेगा, जो भी अच्छा होगा, वो 27 नवंबर 2015 के पश्चात 2016 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, एक तो सूर्य नीच का और एक शुक्र नीच का है। तो सूर्य और शुक्र अगर नीच के हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो लग्नेश सूर्य नीच का हो गया। तो आपके डिसीजन जो है, ये जो माइंड में जो अनस्टेबिलिटी है आपकी शत्रु है, सोच समझ के निर्णय लीजिए। व्यापार में कभी मत जाइएगा, नौकरी की कोशिश करिए। निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। 100% सरकारी नौकरी का योग है। मेहनत करिए, साल भर आप अपने आप को दे दीजिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं है। सूर्य नीच का, शुक्र द्वादश भाव में नीच का होकर बैठा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना, शेयर मार्केट वगैरह में काम नहीं करना, किसी की जमानत गारंटी इत्यादि आपको नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिए। लोहे चांद एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए। शुक्रवार को चींटियों को आटा बूरा खिलाइए। इस सरल से उपाय करिए, आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, यहाँ अंतिम राशियों के बारे में जानना चाहेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, जिससे आज आपका मन भी खुश रहेगा। और जो काफ़ी समय से जो आपका भाग्य उतार चढ़ाव के बीच में झूल रहा है, अच्छे बुरे के बीच में झूल रहा है, उसमें आज थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, सोच विचार मत करिएगा, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जिस काम के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, टेंशन में हैं, अब उसके बन जाने का समय नज़दीक आ रहा है। चाहे वो कोई भी काम हो, व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ आज आपको बनती हुई दिखाई देंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से, सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाइएगा, पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने पूर्व नियोजित प्री प्लान जो काम है, आपके पहले से जो सोच रखें, उनको निश्चित तौर पे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धन के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी दर्शकों, आइए आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। ये निश्चित, यदि आपको लगता हो कि आपकी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, यदि आपको लगता हो कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, यदि आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाता है, घर में पैसा आता है और निकलता चला जाता है, बरकत नहीं होती है, तो आज मैं आपकी इन सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला एक महामंत्र बता रहा हूँ, जिसके जाप से निश्चित तौर पे आपके घर में जो माँ लक्ष्मी है वो स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र है। आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। ओम रिम रिम शिम शिम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम रिम रिम शिम शिम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पूरे मास में या पूरे वर्ष भर और अभी आगे जो अधिक मास आ रहा है उसमें इस मंत्र का जाप जो है माँ तुलसी जी के समक्ष गूगल धूप और गाय के घी के दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करिए। भगवान विष्णु की आरती करिए, माँ लक्ष्मी की आरती करिए, फिर देखिए किस तरीके से आपके जीवन में संपन्नता वास करने लग जाती है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल यानी शनिवार को हम बात करने वाले हैं शकुन अपशकुन की, तो देखना जरूर। अब आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।